Good morning everyone. Class 7 subject science. Okay, today we are going to start our 7th chapter, that is elements and compounds. ठीक है, elements and compounds क्या होते हैं ये हमने पढ़ा है कि हमारे आसपास बहुत सारी चीजें जो है वो मिलती हैं, है ना. प्योर फॉर्म जो चीजें हमारे आसपास मिलती है, सम ऑफ देम आर प्योर और सम ऑफ देयर आर इम्प्योर. कुछ शुद्ध होती है, कुछ अशुद्ध रूप में होती है. ठीक है, तो हमारे आसपास जितनी भी चीजें मिलती हैं ऑल दे आर प्योर फॉर्म में जो मिलती हैं ऑल दे आर एलिमेंट्स. ठीक है, वो सारे ही एलिमेंट्स होते हैं. और जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स कंबाइन होते हैं देन दे आर कॉल्ड एज कंपाउंड्स. तब उनको कंपाउंड्स कहा जाता है. ठीक है, आज हम जो पढ़ने वाले हैं एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स. अब हमें ये पढ़ना है इस चैप्टर में कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स आखिर किन चीजों से मिलके बने होते हैं. ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास चौक है, अगर इस चौक को मैं तोड़ती हूँ, ब्रेक करते हैं बिल्कुल बारीक, तो इसका सबसे छोटा कण जो आएगा, सबसे छोटा, जिसको और ज्यादा हम ब्रेक नहीं कर सकते, माइन्यूट, द वेरी टाइनी एंड स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड एज द एटम, जिससे मिलके ये बने हैं. एलिमेंट्स जो होते हैं वो सेम टाइप के एटम्स से मिलके बने होते हैं. मतलब ये चौक की अगर हम बात करेंगे तो ये सेम टाइप के एटम्स से मिलके बना है, इसमें कोई दूसरी चीज नहीं है. एक जैसे ही एटम्स जो है वो सब मिलकर के उन्होंने इसको बनाया है. ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि एटम क्या होता है. Many attempts have been made in the past to understand the reason for the existence of large variety of matter and material. कि आसपास इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारे एलिमेंट्स हैं, वो क्या है. तो सबसे पहले जो पुराने जो है हमारे पूर्वज, उन्होंने पता लगाया कि 5 एलिमेंट्स हैं. 5 एलिमेंट्स से ये धरती जो है वो बनी है, जो कि हैं कौन कौन से हैं? आकाश, वायु, आग, पानी और धरती. इन 5 तत्वों से और एलिमेंट्स से जो है कि धरती या हमारा जीवन जो है वो बना है, इन 5 चीजों से. ओके, द बेसिक आइडिया ऑफ ऑल दिस फिलोसोफर्स वाज ऑलमोस्ट द सेम. मैटर इज कंपोज्ड ऑफ वेरी माइन्यूट पार्टिकल एंड एयर. A very large variety of objects can be produced from just a few building blocks. The idea of old philosopher is similar to the fact that a few colors mixed in different proportions can produce a wide variety of shades. है ना, बहुत सारे तरह के कलर मिलकर के फिर बहुत सारी चीजें बना देते हैं. लेकिन एक ही चीज की अगर हम बात करते हैं तो वो एक सबसे माइन्यूट पार्टिकल से मिलके बनी है. Later on in 1808, John Dalton suggested that all matter is made up of very tiny particles. John Dalton एक साइंटिस्ट थे. बाद में उन्होंने रिसर्च करके पता लगाया कि सारी चीजें जो हैं एक माइन्यूट, सबसे छोटे पार्टिकल से मिलके बनी है, दैट इज एटम. ठीक है, और उन्होंने एक थ्योरी भी प्रपोज करी. उन्होंने रिसर्च करने के बाद अपनी खुद की थ्योरी, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी बताई है. वो क्या है? एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम. उन्होंने बताया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सब बहुत छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने हैं, जिसे कि एटम्स कहा जाता है. दूसरा उनकी थ्योरी का पॉइंट था, एटम्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन साइज, mass and other properties. Atoms of different elements different in size, mass and other properties. मतलब अगर आप 2 एलिमेंट ले लेते हैं, हमने गोल्ड और सिल्वर ले लिया, तो गोल्ड का सबसे छोटा वाला पार्ट होगा वो उसका एटम होगा, और सिल्वर का जो सबसे छोटा पार्ट होगा वो सिल्वर का. तो गोल्ड के अंदर बहुत सारे एटम्स मिलकर उन्होंने गोल्ड बनाया है. ठीक है, अब उस गोल्ड की जो एक एक कण आप सबसे छोटा निकालेंगे उसकी प्रॉपर्टी वही होगी. सिल्वर का निकालेंगे तो उसमें गोल्ड की प्रॉपर्टी नहीं आ जाएगी, उसमें सिल्वर की ही प्रॉपर्टी रहेगी. तो हर वो एटम जो सेम चीज एटम से मिलके बना है एलिमेंट, उसके अंदर उसके एटम्स की प्रॉपर्टीज होती हैं. एटम्स कैन नॉट बी सबडिवाइडेड, क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड. सबसे छोटा, जैसे मैंने बताया, अगर ये एलिमेंट है, इसका सबसे छोटा कण आप निकाल लेंगे तो वापस से वो बनाया नहीं जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता, डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता उसको, है ना, सबसे छोटे वाले को. In chemical reactions, atoms are combined, separated और rearranged. जब भी केमिकल रिएक्शन होते हैं, मतलब 2 चीजें आपस में केमिकली कंबाइंड होते हैं, तो जब वो केमिकली कंबाइंड होते हैं तो यही जो सबसे छोटा एटम है वो पार्टिसिपेट करता है, शेयर होता है या फिर अरेंज होता है. जैसे मैंने बताया कि सिल्वर और आयरन का, अगर सिल्वर और गोल्ड को अगर मिला रहे हैं, दोनों का केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उन दोनों के जो एटम्स होंगे ना वो आपस में अटैच होंगे, शेयर करेंगे, है ना, या फिर अरेंज होंगे और नई चीज बनेगी. ठीक है,
मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे कि एलिमेंट्स और कंपाउंड्स के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। मॉलिक्यूल्स का मतलब होता है जब दो एक एटम कंबाइन होते हैं। एक एटम है, इसका सबसे छोटा कण एक एटम हो गया, अब उसी का दूसरा एटम हो गया, इन दोनों ने मिलकर एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, ये मॉलिक्यूल्स होता है। सबसे छोटा पार्ट एटम और उससे थोड़ा बड़ा पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। All elements and compounds are made up of different fine particles. Let us understand about these particles. ठीक है, a compound is made up of fine particles of the same kind. If by some means you would break these particles further into smaller and smaller particle, then you would finally get the smallest possible particle of compound. This smallest particle cannot be seen. दिस इज कॉल्ड द मॉलिक्यूल ऑफ द कंपाउंड। ठीक है, एटम से मिलकर बने इसको सबसे छोटा पार्ट आप निकाल लें और हम उसको फिर माइक्रोस्कोप में देखें, वो दिखाई भी नहीं देगा आपको। जब हम उसको माइक्रोस्कोप में देखते हैं दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। ठीक है, कंपाउंड का, एलिमेंट की नहीं, कंपाउंड की बात कर रहे हैं। जैसे कंपाउंड का एग्जांपल है वाटर, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम मिलकर के एक मॉलिक्यूल बनाते हैं वाटर का, H2O। हाइड्रोजन के दो एटम और ऑक्सीजन का एक, वो मिलके बनाते हैं H2O। ठीक है, ये H2O क्या है, वाटर का सिंबल है। तो इसमें क्या है, हाइड्रोजन के दो एटम्स हैं, ऑक्सीजन का एक एटम है, इन दोनों ने कंपाउंड बनाया है दैट इज वाटर। अंडरस्टूड? कंपाउंड क्या होता है, जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स मिलके जो चीज बनाते हैं दैट इज कंपाउंड। अब ऐसा ही कोई कंपाउंड है और हम उसको तोड़ते हैं तो उसका सबसे छोटा पार्ट जो है, जो हमें दिखाई भी नहीं देगा आंखों से, हम माइक्रोस्कोप से देखेंगे दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वाटर इज कॉमनली यूज्ड टू कंपाउंड। Is it possible to break the molecules of water? This can be done by passing electric current through water. This process is called electrolysis of water. Thus water breaks into hydrogen and oxygen. अब इसको वाटर को, हम ये पूरा वाटर है, इसको मुझे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग करना है। तो जब हम इसके अंदर करंट पास करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। Electrolysis of water. When electricity is passed through water to break down hydrogen and oxygen atoms, then this is called electrolysis. Then what happened? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को फिर हम उसके अलग कर सकते। देखिए एक प्रोसेस दी है आपकी बुक में, वाटर है उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की है, तो हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। A molecule formed from the same kind of atom is called the molecule of an element. For example, two atoms of hydrogen combine to form a molecule of element. जैसे ये हाइड्रोजन है ना, अब अलग से हम अगर हाइड्रोजन को देखते हैं तो हाइड्रोजन क्या है, दो एटम्स बन रहे। हाइड्रोजन के दो एटम्स मिलके इन्होंने क्या बना दिया, H2। तो ये इसका मॉलिक्यूल है। ठीक है, क्योंकि इसमें दो एटम जुड़े हुए हैं। एटम्स जब जुड़ेंगे और दो जो चीज बनेगी दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। सिमिलरली पेयर ऑफ ऑक्सीजन एटम कंबाइन टू फॉर्म O2। जैसे कि हमने ले लिया, ये एक ऑक्सीजन का है और ये इसके दो एटम्स हैं और इन दोनों ने मिलकर बनाया है O2। मतलब एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन दोनों कंबाइन हो गए दैट इज O2। तो ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल है। और सिंगल जब वो होता है दैट इज एटम। तो जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो ये एटम्स जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं। ऑक्सीजन एक एटम दे देगा या ले लेगा या अरेंज करेगा, इट डिपेंड्स। Now characteristics of molecules. The important characteristic of a molecule are, a molecule has an independent existence. Molecule क्या है, independently रह सकता है। Atoms को combine होने की जरूरत है, वो independent नहीं रहता, but molecule can exist independently. It is a made of atoms. ये atoms से मिलके बना है जो मैंने बताया अभी। A molecule is always in motion. Molecule हमेशा चलते रहते हैं, move करते रहते हैं। There is a space between the molecules. हर मॉलिक्यूल के बीच में क्या होता है, स्पेस होता है। जैसे हम सॉलिड, लिक्विड और गैस में बात करेंगे तो सॉलिड के जो मॉलिक्यूल्स है वो एकदम पास पास होते हैं, उनके अंदर गैप नहीं होता ज्यादा, इसीलिए वो चीज हार्ड है, कड़क है सॉलिड में। गैस में वो क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स क्या है, एक दूसरे से दूर दूर है, फैले रहते हैं क्योंकि वो गैस है, उनके अंदर अट्रैक्शन नहीं होता है। लिक्विड में क्या होता है, थोड़ा सा दूर होते हैं लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को अपनी तरफ खींच के रखते हैं, इसलिए वो फ्लो होता है वाटर, है ना। लेकिन गैस में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता, मॉलिक्यूल्स इधर उधर उड़ते रहते हैं। तो जैसे ही स्प्रे किया या अगरबत्ती लगाई या किसी चीज की खुशबू उड़ी तो वो सब जगह स्प्रेड हो जाती है ना, क्योंकि मॉलिक्यूल्स
फैल जाते हैं। इसलिए मैंने बताया कि मॉलिक्यूल्स क्या हैं, ऑलवेज इन मोशन, वो हमेशा मूव करते हैं, लेकिन सॉलिड में उनको जगह नहीं मिलती है मूव करने की, तो वो अपनी जगह पे पैक होते हैं, उनको जगह ही नहीं होती है आसपास मूव करने की। देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन एनी टू मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे मैंने बताया आपको, है ना, ये आपने शायद 6 में भी पढ़ा होगा। सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये सॉलिड है, लकड़ी का टुकड़ा समझ लो, एक सॉलिड कड़क वाली चीज। अब इसके अंदर क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से, आसपास जगह ही नहीं है, इनको तो काम है इनको चलना, मूव करना, बट दे डोंट हैव स्पेस, सो दे पैक टुगेदर, और इसीलिए ये चीज क्या होती है, हार्ड होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं लिक्विड की, तो लिक्विड में क्या है, थोड़ा दूर होते हैं। और अभी हमने क्या पढ़ा मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक में, उनके अंदर अट्रैक्शन का फोर्स भी होता है, इनके अंदर भी होता है, तो एक दूसरे को तरफ खींच के रखते हैं, टाइटली पकड़ के रखते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, उनको जगह मिल रही है आसपास, तो वो एक दूसरे को अपनी तरफ अट्रैक्ट तो करके रखते हैं, लेकिन जो चीज जहां लिक्विड को आप डाल दोगे, पानी को जिस कंटेनर में, ये उसका शेप ले लेते हैं। गैस में क्या होता है, गैस में तो इनके पास बहुत जगह होती है, बहुत दूर दूर तक उड़ सकते हैं ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत कम होता है, और आप बीच में गैप जो है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हमने जो मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ा कि सबसे पहला दे आर इन मोशन, चलते रहते हैं। सेकेंड, दे हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। पेज नंबर 80 पे देखिए, एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस दिया है, ठीक है, ये आपको पढ़ना है, इट इज इंपॉर्टेंट कि एटम क्या होते हैं, मॉलिक्यूल, दोनों में डिफरेंस क्या है। एटम एंड स्मॉलेस्ट पार्टिकल, जैसे मैंने बताया, एटम क्या है, सबसे छोटा पार्ट है, और मॉलिक्यूल क्या है, जब दो एटम कंबाइंड हो जाते हैं, दो या दो से ज्यादा, तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। इट टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन, ठीक है। Atom is composed of electron, proton and neutron. A molecule is composed of atoms of the same or a different elements. एटम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, हम अभी आगे पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या होते हैं, वो एटम के अंदर होते हैं। लेकिन मॉलिक्यूल क्या है, सेम टाइप के एटम से मिलके बना होता है। एन एटम डज नॉट डिकम्पोज इन केमिकल रिएक्शन, जब एटम पार्टिसिपेट करता है किसी केमिकल रिएक्शन में तो टूटता नहीं है, क्योंकि ये सबसे छोटा पार्ट है, इट डजंट ब्रेक। बट मॉलिक्यूल जब पार्टिसिपेट करता है, ये भी करता है केमिकल रिएक्शन में कभी कभी पार्टिसिपेट, तो ये क्या होता है, ब्रेक हो जाता है, क्योंकि ये दो चीजों से, दो एटम से मिलकर बना है, तो अगर उसको केमिकल रिएक्शन में जाना है तो वो अपने एक एटम को छोड़ सकता है, एक या एक से अधिक को। ओके, इसके बाद में हम एटम मॉलिक्यूलर स्टडी जो है वो हम अपने नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। तो इतना जितना मैंने समझाया ये आपको पढ़ना है, ध्यान से पढ़ेंगे तो इजीली समझ में आएगा। क्या पढ़ेंगे आज सबसे पहले, दैट व्हाट इज एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट और फाइनेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। ओके, डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी के पॉइंट्स दिए 4, वो आपको रीड करना है कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है ना। बहुत इजी पॉइंट्स है, रीड करेंगे समझ में आ जाएगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, एलिमेंट्स और कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मॉलिक्यूल मीन्स व्हेन वन और मोर देन वन एटम्स आर कंबाइंड टुगेदर दे मेक मॉलिक्यूल। एक जैसे एटम मिलकर क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, ठीक है। और कैरेक्टरिस्टिक मॉलिक्यूल ये भी आप पढ़ेंगे, और एटम और मॉलिक्यूल में डिफरेंस दैट यू हैव टू रीड, अंडरस्टूड। एंड chapter 6 question answers you will get today. Okay, thank you.